नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह बात खबरों की लेकर आज फिर हाजिर हुआ हूं। आज की प्रमुख खबरें। मोतिहारी में अपराधियों का मनोबल बढ़ा। पदाधिकारियों के कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। सिंबल नीतीश कुमार को वापस करने जा रहा हूं। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी में अपराधियों का मनोबल बढ़ा। मोतिहारी में इन दिनों अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अपराधी सरेआम दिन के उजाले में पुलिस के डर से बेपरवाह होकर घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस हाथ मलते रह जाती है। जिसका जीता जागता उदाहरण है शनिवार को रेलवे ट्रैक पॉइंट पर हुई घटना, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक मोटर पार्ट्स व्यापारी मनोज सिंह को मॉर्निंग वॉक करते समय अंधाधुंध फायरिंग कर मौत की नींद सुला दिया और चलते बने। इस घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच पुलिस को जानकारी दी और इन घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने मृतक मनोज सिंह की लाश को NH 28 पर रखकर सड़क को घंटों जाम कर आगजनी भी की। इसकी सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ सदर SDO प्रियरंजन राजू और सदर DSP अरुण कुमार गुप्ता मौके पर पहुंच स्थिति को काबू करने की कोशिश की। वहीं परिजनों का कहना था कि जब तक खुद SP साहब नहीं आते, बंजरिया थानाध्यक्ष बदले नहीं जाते, मुआवजा नहीं मिलते, तब तक कुछ नहीं होगा। वहीं स्थानीय लोगों का आक्रोश का कारण रैक पॉइंट पर वर्चस्व की लड़ाई में 2 माह के अंदर अंबिका नगर मोहल्ले में 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें बंजरिया के मुखिया की हत्या, एक अन्य गोलीबारी की घटना को भी अभी ठंड भी नहीं हुई थी कि आज फिर एक बार अपराधियों ने अपने बुलंद हौसले का परिचय देते हुए एक छोटे से व्यापारी जिसकी पहचान एक सज्जन के रूप में चर्चित थी, उनकी अहले सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। पदाधिकारियों के कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच की गई। नवादा में नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है। 5 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच की गई। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में कुल 10 नामांकन रद्द किए गए। इस प्रकार जिले में 73 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। हिसुआ में सबसे अधिक 6, नवादा में 3 और रजौली में 1 नामांकन रद्द किए गए। इस प्रकार रजौली में 22, हिसुआ में 8, नवादा में 15, बार्सिलीगंज में 10 और गोविंदपुर में 18 नामांकन वैध पाए गए। बता दें कि 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। 12 को ही चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। नवादा विधानसभा क्षेत्र में स्क्रूटनी के बाद 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। निर्वाची पदाधिकारी सह सदर SDM उमेश कुमार भारती ने बताया कि श्याम श्यामल, उमेश चौधरी और चुनचुन कुमार के नामांकन रद्द किए गए हैं। शेष सभी प्रत्याशियों का नामांकन वैध है। बता दें कि नवादा विधानसभा क्षेत्र में 18 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया था। 3 के नामांकन रद्द होने के बाद अब मैदान में मात्र 15 उम्मीदवार बचे हैं। सिंबल नीतीश कुमार को वापस करने जा रहा हूं। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के द्वारा बिहार सरकार में रहे पूर्व मंत्री और कुढ़नी क्षेत्र के विधायक रहे मनोज कुशवाहा को अपना प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में 2-3 दिन जनसंपर्क के लिए गए, लेकिन शनिवार को मीडिया कर्मियों से उन्होंने फ़ोन कर कहा कि हम अपना सिंबल मुखिया नीतीश कुमार को वापस करने जा रहा हूं। हमने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीति की है और करूंगा। यहां की जनता को छोड़कर हम दूसरे जगह नहीं जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में यह पहला मौका है जहां पार्टी द्वारा सिंबल मिलने के बाद नामांकन की वजह उम्मीदवार अपना सिंबल वापस करने जा रहा है। दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 नवंबर को बेगूसराय की सभी 7 विधानसभा सीटों वाले मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, रालोसपा, जदयू और राजद ने अपने प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कर दिए हैं।
अब सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से वाली 3 सीटों के प्रत्याशी के नाम की घोषणा पर टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले ही भाजपा में बवाल शुरू हो गया है। नामांकन नामों की घोषणा से पहले ही दावेदारों का दल छोड़कर खिसकना चालू हो गया है। कार्यकर्ताओं को दलीय निष्ठा से बांधे रखने वाले संगठन के कार्यकर्ता गायब हैं। लंबे समय से पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं और दावेदार गुस्से में हैं। कुछ दल छोड़ने के मूड में बताए जा रहे हैं तो कुछ भीतरघात करने का मन भी बना चुके हैं। पिछले चुनाव में भाजपा टिकट पर हारे हुए रामानंद राम टिकट नहीं मिलने की आहट सुनकर पहले ही यहां से खिसक लिए। वे पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी जाप में शामिल हो गए हैं और तेघरा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता इस क्षेत्र के जदयू के हिस्से में देने के बाद सकते में है और वहां के से बागी को प्रत्याशी बनाने को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। भाजपा के कई नेता दूसरे दल के टिकट की ताक में है, जिससे कि यहां के मुख्यमंत्री द्वारा थोपे गए जदयू उम्मीदवार को हराया जा सके। अगर किसी दल से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी मैदान में उतरकर धमाल मचाने की सोच रखी जा रही है। कार्यकर्ताओं में अभी से ही उबाल है। नाम घोषणा के बाद दावेदार नेता अलग राह पकड़ सकते हैं। सबसे अजीबोगरीब स्थिति बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र की ही है। यहाँ भाजपा के टिकट दावेदारों की स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है। अब एक के नाम की घोषणा के बाद मुख्यालय के इस सीट पर हालत और विषम होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ तो सोशल मीडिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अभी से हमलावर हो गए हैं। शेष भीतरघात या फिर किसी न किसी दल से प्रत्याशी बन मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे भाजपाइयों की पसंद जाप, लोजपा, रालोसपा के साथ निर्दलीय चिन्ह भी है। 2 नेता तो नाजिर रशीद भी कटवा चुके हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बेगूसराय के भाजपाई कहां जाकर रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।